स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपनी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जो थे वो उनको डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब आगे देखें बच्चे, लास्ट टाइम हमने की थी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आगे आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसकी डेफिनेशन देखें बच्चे, अगर हम एक मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लें और वो इक्वल आ जाए नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स के, तो वो क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। A square matrix A is said to be a skew symmetric if A का ट्रांसपोज किसके इक्वल आ जाए? माइनस ऑफ A के। अब इसकी एग्जांपल देख लें, फिर आपको ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी बच्चे। यहाँ पर देखें A हमारे पास ये मैट्रिक्स है, 3/3 इसका ऑर्डर है। देन हमने ये देखें इसका जब ट्रांसपोज लिया है, तो अगर हम उसमें से माइनस को कॉमन लेते हैं ना पूरे मैट्रिक्स के अंदर से, देन फिर वो ए वाला मैट्रिक्स दोबारा बन जाता है, यानी ए का ट्रांसपोज इक्वल किसके आ गया? माइनस ऑफ ए के। बच्चे इसके लिए आपको एक स्पेसिफिक एग्जांपल जो है वो अपने माइंड में रखनी पड़ेगी। ठीक है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही आपको अपनी एग्जांपल बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब आगे देखें बच्चे डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा जी, अगर एक मैट्रिक्स है उसके अंदर उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है एटलीस्ट एक जो हो वो नन ऑफ ज़ीरो हो, यानी एक कोई भी ऐसा हो जो ज़ीरो ना हो, बाकी चाहे सारे एलिमेंट्स उसके ज़ीरो हों, तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होता है। जैसे ये बच्चे, ये इसका डायगोनल बन रहा है। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लें, चाहे 2/2 है, 1/1 है या 3/3 का है, तो ये उसका इस तरीके से उसका डायगोनल बनता है। बाकी सारी एंट्रीज चाहे ज़ीरो हों, ठीक है, और उसके अलावा चाहे ये डायगोनल वाली एंट्रीज में से एटलीस्ट वन जो है वो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, देन वो हमारी डायगोनल की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। स्क्वायर, अब हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, यानी डायगोनल वाली एंट्री जो है वो ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो, और जितनी भी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो हमारे पास क्या होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये देखिए, ये 1 2 2 और ये 0 1 3। ठीक है, समझ आ गई। अब ये वाले भी मैट्रिक्स देख लें, ये 2/2 की भी उन्होंने एग्जांपल देके बता दी। आगे आता है स्केलर मैट्रिक्स। बच्चे, अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स है उसकी जो एंट्रीज हैं, डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हो जाएं, सेम हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने जर्नल के लिए बात की है तो उन्होंने के लिया है। ये स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन जो है बच्चे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड के। ठीक है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अगर डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो क्या हों? सेम हों, तो वो हमारे पास क्या होता है? एंड नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स बनता है। जैसे कि हमने एग्जांपल दी है, डायगोनल एंट्रीज क्या क्या दी? के। अब अगर हमारे पास सिर्फ 1 1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 1 1 के लिए एक और डेफिनेशन बनती है। डायगोनल एंट्रीज अगर 1 1 हो जाए तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो ये देखें बच्चे, अब अगर ये सारे 2 2 हो, ठीक है, तो ये क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। अगर ये सारी 3 3 हो तो ये क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स होगा। उसके बाद आगे देखें आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा बच्चे, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो, समझ आ रही हो, आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो रहे हो, तो काइंडली चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट। अच्छा बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं, और क्या कहते हैं? यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी जितनी भी ऑल डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 1 हो, और इसको हम डिनोट किससे कराते हैं? आई से, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ये देखें सारी डायगोनल एंट्री क्या है? 1 1 1 1। ठीक है, चाहे ये 2/2 का मैट्रिक्स हो, वो भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होगा। अच्छा बच्चे, अब ये देखें इसकी 2 और एग्जांपल। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 1.2 को। ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।